अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। बहुत सारे लोग कहते हैं हम वजीफ़ा नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि छोटी से छोटी उनको तस्बीह बता दी जाए जिसमें खैर व बरकत बहुत ज़्यादा हो, उनकी मन की मुरादें जो है वो पूरी हो जाएं और अल्लाह का कुर्ब भी उनको नसीब हो जाए, ख़ज़ाना गैब से उनको मिलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला वहाँ वहाँ से उनकी मदद करे, माली मदद उनकी ऐसी हो और उनके हाथ जो रुपए पैसे की जो किल्लत है और पैसे में जो बरकत की किल्लत है, कमी है, वो भी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा दर्द, ऐसी ख्वाहिश तकरीबन हर उस बंदे की होती है जो तस्बीहात भी करता है और बहुत सारे वजीफ़े भी करता है। हर मुसलमान यही चाहता है छोटी से छोटी उसको तस्बीह मिल जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई एक छोटी सी एक तस्बीह बताने लगा हूँ। आप सुबह और शाम 11-11 मरतबा ये चंद कलमात आप पढ़ें। इस्माए रब्बी इसमें मौजूद है, इस्माए आज़म इसके अंदर मौजूद है। हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से अपने मुरीदों को कहा करते थे कि उनकी जो रिज़्क़ की जो तंगी है या फिर उनके यहाँ तसव्वुफ़ की जो तंगी है, उनके बातन में जो कुशादगी पैदा नहीं होती, तो ये ऐसा एक वजीफ़ा है कि जिसके अंदर बंदे की अपनी हाजत होती है। वो हाजत पैसे की हो या बातनी तरक्की की हो, वो अल्लाह ताला उसको पूरी करता है। हर तरह की उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इस तस्बीह का मुझे कैसे पता चला, ये भी मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं हकीम मोहम्मद लियाकत साहब के पास बैठा हुआ था। अपने बाबा जी की बातें कर रहे थे। इस दौरान मैंने गौर किया कि 2-3 मरीज़ों को जब उन्होंने चेक किया और वो उन जब ये कहते थे कि उनके लिए को दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका रिज़्क जो है उसको कुशादा कर दे, या उनके जो भी ऐसे मामलात हैं घर के, घरेलू उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल हो जाएँ। तो वो उन सबको कहा करते थे कि आपको मैंने पहले तस्बीह दी थी, आप वो भी पढ़ा करें, लेकिन मैं जानता हूँ आप लंबी तस्बीह नहीं कर सकते, तो आप बाबा जी का दिया हुआ ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये रूहानी नुस्खा इतना ताकतवर है कि आज तक मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने खैर बरकत अता नहीं फरमाई। वो सब अल्लाह के दिए पर राज़ी रहे हैं। दोस्तों, वो जो तस्बीह क्या थी वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि हकीम साहब को मैंने देखा कि जब वो सब लोगों को ये तस्बीह देते थे, जो ख़ास तौर पर ये मुद्दा लेकर उनके पास आते थे, जो ख्वाहिश ये किया करते थे, हकीम साहब ने मुझे ये तस्बीह बड़ी आसान है, आम तौर पर बहुत सारे लोग ये किया भी करते हैं, लेकिन इसको करने का तरीका ये है, या फ़त्ताह हो या रज़्ज़ाक़ हो या क़ाज़ी अल हाजाती, या फ़त्ताह हो या रज़्ज़ाक़ हो या क़ाज़ी अल हाजाती। 11-11 मरतबा सुबह और शाम ये पढ़ना है। मगरिब के बाद इस तस्बीह को 11 मरतबा पढ़ लें, सुबह नमाज़ फ़जर के बाद 11 मरतबा पढ़ लें, सुबह जब आँख खुलती है उस वक़्त भी पढ़ लें। और मैं तो ये समझता हूँ, जब हकीम साहब से बात हुई, वो कहने लगे 11-11 मरतबा पढ़नी है, जब भी आपने पढ़नी है। हर नमाज के बाद ये पढ़ना अपना मामूल बना लें। आप देखेंगे आप पर फ़ज़ल जो है अल्लाह का कैसे बरसता है और आपको कुशादगी कैसे मिलती है। हाँ, अपनी पाकीज़गी का, अपनी जिस्मानी पाकीज़गी का, रूहानी पाकीज़गी का और अपने रिज़्क़ की पाकीज़गी का ख़्याल रखना चाहिए। हराम कारियों से बचना चाहिए। नमाज़ पढ़ने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसा बंदा जो ये तस्बीह फिर करता है, वो कभी नामुराद नहीं होता। तो दोस्तों, आप भी ये तस्बीह जो है पूरी यकीन के साथ पढ़ना शुरू करें। अपने बच्चों को ये तस्बीह जो है वो सिखा दें। अपने उन दोस्तों को भी सिखा दें जो ये ख़ास तौर पर रिज़्क़ की तंगी की बात करते हैं, नाशुक्री करते हैं और फिर अपने हालात पर कुढ़ते रहते हैं। आप उनके दर्द का मदावा करें, उनको ये नुस्खा जो है वो आप उनको दें और वो ये तस्बीह किया करें, तो अल्लाह करीम उनकी ये मुरादें, उनकी ख्वाहिशें ये पूरी फ़रमाएँगे और उनका रिज़्क़ के जो बंद दरवाज़े हैं या उनकी जो जायज़ हाजात होती हैं, वो पूरी होती रहेंगी।